नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एट 7 पे और मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। आज हम उन बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो सिर्फ आज की खबरें नहीं बल्कि सुर्खियां हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर क्या है? संसद का मानसून सत्र 2025 कभी गरजते बादल, कभी बिजली की कड़क और कभी ऐसा तूफान जिसने लोकतंत्र की नींव हिला दी। 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पूरे एक महीने संसद का मैदान बना कानून और हंगामे का रणभूमि। इस बीच लोकसभा में पास हुए 12 बिल और राज्यसभा में पास हुए 14 बिल। कुल मिलाकर इनकम टैक्स से लेकर ऑनलाइन गेमिंग बिल तक, शिपिंग से लेकर स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल तक संसद ने कायदे से ज्यादा फटाफट एक्सप्रेस मोड में कानून बना डाले। लेकिन असली ड्रामा था हंगामा। पहला दिन 21 जुलाई संसद खुलते ही एसआईआर की गूंज। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बिहार की वोटर लिस्ट का बवाल। कभी लोकसभा सिर्फ 12 मिनट चली, कभी पोस्टर फाड़े गए, कभी तख्तियां लहराई गईं। 29 से 30 जुलाई संसद का क्लाइमैक्स था। मोदी बनाम राहुल आमने सामने। पाकिस्तान, कश्मीर, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, हर शब्द पर नारे, हर लाइन पर हंगामा। अगस्त में इनकम टैक्स बिल वापस लेने की नौबत आई और 20 अगस्त को तो हद हो गई। अमित शाह पर कागज फाड़कर फेंक दिए गए। आखिरकार 21 अगस्त संसद 6 बार स्थगित हुआ और फिर सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। अब आपको बताते हैं हंगामे की वजह क्या रही। पहली वजह एसआईआर। आपको बता दें बिहार की वोटर लिस्ट का बवाल है। इस बीच विपक्ष का आरोप रहा कि वोट चोरी हो रही है। दूसरी वजह ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर, सरकार बराम विपक्ष की देशभक्ति की टक्कर। तीसरी बड़ी वजह थी इनकम टैक्स और ऑनलाइन गेमिंग शिपिंग बिल। विपक्ष बोला लोकतंत्र का गला घोटा गया है। चौथा मर्यादा का सवाल था, पोस्टर, तख्तियां, नारे लगाना, जिसके बाद स्पीकर बोले यह संसदीय गरिमा का अपमान है। अब आपको बताते हैं कितने बिल पास हुए। इस हंगामे के बीच में ही बिल पास हुए। कौन कौन से बिल थे ये आपको बता रहे हैं। अब आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कुल कितने बिल पास हुए। तो कितने बिल पास हुए? कुल 26 बिल पास हुए हैं। लोकसभा में 12, राज्यसभा में 15। मर्चेंट शिपिंग बिल, ऑनलाइन गेमिंग बिल, आईएम अमेंडमेंट बिल, टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल, 130वां संविधान संशोधक विधेयक, ये सारे बिल्स पास हुए। क्या कुछ कहा आज स्पीकर ओम बिरला ने, सुनाते हैं। जिस भाषा का माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, यह हमारी संसद की परंपराएं नहीं रही है। और विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, ये सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। हमें एक स्वस्थ परंपराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें। लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं नियोजित तरीके से गतिरोध करना, नारेबाजी करना, तख्तियां दे रहना। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये देश का सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है, हमें इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होना चाहिए। आगे बताते हैं आपको हंगामा कब हुआ।